आज हम लोग जानेंगे भूकंप के बारे में कि भूकंप क्या होता है और कैसे आता है। तो भूकंप को इंग्लिश में अर्थक्वेक भी कहते हैं। तो भूकंप जो है दो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। कौन सा? पहला है भू और दूसरा है कंप। तो भू का मतलब होता है भूमि और कंप का मतलब होता है कांपना। तो मतलब जब भूमि का मतलब जब ज़मीन कांपती है, ठीक है, जब हिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ है भूमि या धरातल, ठीक है। धरातल का कांपना है, यहाँ पर कांपना हो गया। तो कंपन एक आकस्मिक अंतर्जात प्रक्रिया है, ठीक है। कृत्रिम या प्राकृतिक कारण होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। तो भूकंप के दो ही कारण होते हैं, एक तो होता है कृत्रिम और दूसरा होता है प्राकृत। तो प्राकृत तो हम सभी जानते हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गया, ठीक है। तो ये एक कैसी क्रिया है? प्राकृतिक है। प्लेटें जो हैं, ठीक है, गतिशील होती हैं, जैसे प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं या टकरा रही हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है? भूकंप आता है। तीसरा क्या हो गया? पृथ्वी का घूमना, गुरुत्वाकर्षण बल, इन सभी चीज़ों से भी क्या होता है? भूकंप आता है। लेकिन ये सभी कैसे हैं? ये सभी प्राकृतिक हैं। अब कृत्रिम क्या होता है? जैसे किसी पहाड़ की हम ठीक क्या कर रहे हैं? छटाई कर रहे हैं, या किसी पहाड़ पर हम बहुत ज़्यादा रोड बनाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिससे क्या हो जाता है? पहाड़ जो है कमज़ोर होने लगता है। तो जब उसकी प्लेटें जब नीचे खिसकने लगती हैं इधर उधर, तो उससे क्या होता है? उससे भूकंप आने लगता है। तो ये होते हैं कुछ कृत्रिम कारण। जैसे कि और भी कृत्रिम कारण, जैसे कि परीक्षण करना। जैसे हम परमाणु बम का परीक्षण करते हैं तो उसमें भीषण ऊर्जा निकलती है, तो उससे प्रेशर बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, ठीक है, तब भी क्या होता है? भूकंप आता है। तो भूकंप के प्रमुख कारण हैं, ठीक है, जिनमें से दो तीन कारण हम अभी देखेंगे। पहला हो गया ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप के कुछ कारण, ठीक है। तो ज्वालामुखी क्रिया है, ठीक है, इसमें क्या होता है? ज़मीन के अंदर से लावा निकलता है। और लावा कहाँ से आता है? ज़मीन के अंदर जो तत्व होते हैं, और जब गैसें जो होती हैं उनमें जब आग लगती है बहुत गर्म हो जाती हैं, फिर वो जलने लगती हैं। और उनके साथ क्या होता है? उनके साथ जो है लावा, वो भी क्या होता है? जो धातु होती है वो जलने लगती है, जिससे वो पिघल कर लाल हो जाती हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? लावा। और फिर जब गैसें ऊपर उठती हैं तो उन गैसों के साथ क्या होता है? लावा भी ऊपर की तरफ उठता है। तो जब लावा उठता है तो कभी कभी ऐसा होता है प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया और गैस यहाँ से छोटी सी जगह से पास हो रही है, और गैस का प्रेशर जब बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा? धरती हिलने लगेगी। फिर हो सकता है यहाँ से भी क्रैक लग जाए, या हो सकता है यहाँ से क्रैक लग जाए। तो जब इन चीज़ों से गैसों का दबाव ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया से भूकंप होता है। अब प्लेटों की गतिशीलता, जैसे आप देख ही रहे हैं, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट चढ़ रही है, ठीक है, फिर एकदम से चढ़ते चढ़ते क्या होता है? वजन की वजह से खिसक जाती हैं इधर उधर, या इनका भीषण बल लगता है उसकी वजह से खिसक जाती हैं। तो प्लेटों की गतिशीलता से ही भूकंप आता है। और तीसरा प्रमुख कारण है पृथ्वी के घूमने की गति या घूर्णन गति, ठीक है। तो क्या है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तब उससे भी बल लगता है। और दूसरा बल है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल से भी क्या होता है? भूकंप आता है। कभी कभी देखते हैं चंद्रमा के जो है गुरुत्वाकर्षण से भी ये चीज़ें होने लगती हैं। और इसके अन्य कारण भी हैं, जैसे जलीय भार हो गया, गैसों की मात्रा में वृद्धि हो गई, विस्फोट आदि, ठीक है। अब देखते हैं भूकंपन के बारे में। तो भूकंपन जो है, ठीक है, धरातल के नीचे जिस स्थान पर भूकंप आता है या भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उसे भूकंप की उत्पत्ति का केंद्र या भूकंप मूल कहा जाता है। विश्व में अधिकांश भूकंप भूतल से 50 से 100 किलोमीटर की गहराई तक उत्पन्न होते हैं। तो जैसे कि ये देख रहे हैं हमारा डायग्राम, तो ये क्या है? ये सबसे ऊपरी सतह है, ठीक है। फिर इसके बाद जो आप ये रेड कलर का केंद्र देख रहे हैं, यहाँ से क्या हुआ? ये भूकंप यहाँ से उठा, और फिर धीरे धीरे करके यहाँ से क्या हुआ? किरणें एकदम फैलने लगी। जो यहाँ से वेव निकल रही थी वो क्या हुई? चारों तरफ फैलना शुरू हो गई। तो ये जो केंद्र है जहाँ से किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, जो तरंगें निकल रही हैं चारों तरफ फैल रही हैं, ठीक है, किरणों का मतलब तरंगों से है, ठीक है। तो ये तरंगें जो चारों तरफ फैल रही हैं, तो इनके बीच का जो स्थान होता है इसे हम लोग कहते हैं भूकंप मूल या भूकंप उत्पत्ति का केंद्र। क्योंकि भूकंप की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? इसी केंद्र से हो रही है।
अब देख रहे हैं भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप अधिकेंद्र भूकंप के ठीक ऊपर, ठीक है, जहाँ भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले पता चलता है, भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। तो ये है, ठीक, ये क्या हो गया, भूकंप मूल हो गया, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं क्या हो रही है, तरंगे चारों तरफ फैल रही हैं। तो ये तो हो गया भूकंप मूल। लेकिन हम लोग किसके बारे में बात करें, भूकंप अधिकेंद्र के बारे में। तो यहाँ से सीधी जो रिसर्च इसके ऊपर लाइन जा रही है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इसे भूकंप अधिकेंद्र कहेंगे। क्योंकि किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, सब जगह जाने में समय लगेगा, लेकिन ये सीधी पड़ रही है, बिल्कुल लंबवत पड़ रही है। तो फिर क्या होगा, सबसे पहले किरणें कहाँ पहुँचेंगी, यहाँ पहुँचेंगी। और झटका सबसे पहले कहाँ महसूस होगा, इस जगह पर होगा। क्योंकि यहाँ जब तक ये यहाँ से इस तरह यहाँ तक पहुँचेंगी तब तक ये सीधी टकरा जाएगी। तो सबसे पहले हमें कहाँ पता चलेगा, यहाँ पर। तो सबसे पहले जिस जगह पर हमें ये आभास होता है कि भूकंप आ गया, उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप अधिकेंद्र सबसे पहले पता चलता है जहाँ पर भूकंप आता है। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। भूकंप का अध्ययन सीस्मोलॉजी कहलाता है। इसकी उत्पत्ति सीस्मिक तरंगों के कारण होती है, जो पृथ्वी के अंदर टकराने व विस्फोट से पैदा होती हैं। भूकंप का अध्ययन सीस्मोग्राफ नामक केंद्र से होता है। तो जो भूकंप का अध्ययन होता है इसे सीस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंप जिन कारणों से उत्पन्न होता है और जिन कारणों से उत्पन्न होने का जो तरंगे होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सीस्मिक किरण कहते हैं या तरंगे कहते हैं, ठीक है। और जो पृथ्वी के अंदर टकराने व विस्फोट से पैदा होती हैं, जैसे प्लेट आपस में क्या हो गई, टकरा गई। पृथ्वी के अंदर हम सभी जानते हैं क्या है, गैसें भी मौजूद हैं। तो जब वो गैसें एकदम आपस में जलने लगती हैं तो उनसे भयानक विस्फोट होता है, और जिससे पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी की धरती है, ज़मीन धरातल वो कांपने लगती है, उसे ही भूकंप कहते हैं। और इसे किससे नापा जाता है, सीस्मोग्राफ नामक यंत्र होता है, उससे नापा जाता है। उसी से वैज्ञानिक जानते हैं कब और कितना बड़ा भूकंप आएगा। किसी कारणवश प्लेटों के खिंचाव तथा विखंडन के पश्चात पुनः अपनी स्थिति में आने के कारण जो कंपन उत्पन्न होता है उसे ही भूकंप कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ आता है, जैसे हम लोग देखते हैं क्या, यही तो भारत का मैप है। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि यहाँ से क्या होता है, हिमालय का विस्तार होता है, ठीक है। तो अपने लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में ही आते हैं भूकंप। क्यों, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो हमारी समतल ज़मीन होती है तो इस पर इतना प्रेशर नहीं पड़ता है। लेकिन जब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो जाते हैं तो पृथ्वी पर प्रेशर पड़ता है, जो भूमि है मतलब उस पर प्रेशर पड़ता है और दबाव पड़ता है। और सबसे ज़्यादा ये बलित है, ठीक है, क्योंकि हमारा हिमालय कैसा है, बलित हिमालय है, नवीन हिमालय, तो उस पर ये और भी दिखाती हैं। क्योंकि हमारा जो प्लेट है, भारतीय प्लेट ऐसे करके, ठीक है, वो क्या हो रही है, वो एशिया प्लेट से इस तरह से टकरा रही है चाइना की प्लेट से। तो चाइना की प्लेट से टकराती है तो ये उसके ऊपर चढ़ती है इस तरह से, और चढ़ने के बाद इसमें वजन होता है तो इसमें क्या होता है, कभी कभी खिसक जाती है अपनी जगह पर। क्योंकि भारत में भी क्या है भाई, भारतीय ज़मीन का वो भी तो वजन है ना उसमें, तो ग्रेविटी उसे क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। तो जब इस तरह से ये चाइना की प्लेट है, ठीक है, इससे जब इंडिया की प्लेट में टकराती है तो ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, ये ऊपर की तरफ बढ़ती है और ये नीचे की तरफ बढ़ती है, और इसी से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ग्रेविटी जो है, ठीक है, वो इसे नीचे की ओर खींचती है, तो कभी कभी जो प्लेट है वो थोड़ा सा सरक जाती है। तो सरकने से जो झटका लगता है, जो कंपन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और कभी कभी ये झटका इतना विनाशकारी हो जाता है कि पहाड़ों में दरारें पड़ जाती हैं, लोगों के घर गिर जाते हैं और काफ़ी भूस्खलन हो जाता है, कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो अब जानते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में कि भूकंपीय तरंगे क्या हैं। तो ये तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहली तरंग है पी तरंग, दूसरी एस तरंग और तीसरी एल तरंग। तो अब जानते हैं पी तरंग के बारे में। तो पी तरंग जो ये तरंगे जो सबसे पहले उत्पन्न होती हैं और अपने उद्गम स्थल से चारों तरफ घूमती हैं, इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। ये ठोस, द्रव व गैस तीनों माध्यम में प्रवेश करती हैं। तो जब भूकंप आता है तो सबसे पहले 3 मतलब निकलती हैं क्या, तरंगे। सबसे पहली तरंग जो है वो है पी तरंग, ठीक है। तो पी तरंग जो है वो चारों तरफ निकलती हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इनकी रफ्तार धीमी होती है,
ये बिल्कुल धीरे धीरे चलती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, जैसे पानी है उसमें भी ये फील होंगी, ठोस जगह है वहाँ पर भी फील होंगी, गैस में भी आपको ये फील हो जाएगा कि भूकंप आने लगा है। तो ये तीनों ये तरंगे जो हैं ये जिस माध्यम में झटका लेती हैं, तो वहाँ पर चाहे गैस हो, पानी हो, ज़मीन हो, कुछ भी हो, ये हर माध्यम से पता चल जाता है यहाँ भूकंप आने लगा है, क्योंकि ये सभी में क्या होती है, अपना विस्तार करती हैं। अब जानते हैं एस तरंगों के बारे में। तो इनकी गति p से कम होती है, ठीक है। और p से कम होने के बाद क्या होता है, l से अधिक होती है। यह केवल ठोस में गमन करती हैं, इन्हें द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। तो ये जो है l से इनकी कैसी होती है, गति थोड़ी कम होती है। अगर ये यहाँ पर कुछ समय में बढ़ रही तो ये उससे कुछ भी कम ही में ही बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर ये आधा घंटा लेती तो ये 20 मिनट लेगी, मतलब ये 20 मिनट लेती तो ये आधा घंटा लेगी, क्योंकि इसकी रफ्तार क्या है, ज़्यादा और इसकी रफ्तार कम है। तो ये धीरे से गमन करती है और ठोस में गमन करती है। ये तरल जो होता है, द्रव बोलते हैं जिसको, उसमें, और गैस में ज़्यादातर नहीं करती हैं। आप जानते हैं एल तरंगों के बारे में। जो एल तरंगे हैं ये सबसे बाद में आती हैं, बस सबसे विनाशकारी होती हैं। ये धरातलीय तरंगे हैं, ये जल से होकर भी गुजर सकती हैं, ये सबसे तीव्र होती हैं। तो सबसे लास्ट में तरंगें निकलती हैं ये वाली, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में निकलती हैं और ये जो है सबसे तीव्र होती हैं, ये बहुत ही स्पीड से निकलती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी लाइन बिल्कुल टेढ़ी तिरछी होती है, इस तरह से। ज़्यादा टेढ़ी तिरछी होने से इनका कारण यही है कि एकदम से बहुत तेज़ से विस्फोट की तरह निकलती हैं, और जब इन्हें एक अच्छा सुचारू माध्यम नहीं मिल पाता है, फिर इनकी किरणों में क्या होता है, इनकी जो तरंगे उनमें फैलाव हो जाता है। तो इस वजह से ये काफ़ी टेढ़ी तिरछी चलती हैं, और ये इतनी भयानक रूप से जो है निकलती हैं कि इनसे बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, ज़मीन हिलने डुलने लगती है और बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हो जाती है। कहीं कहीं पर जब ये ज़्यादा विनाशकारी रूप हो जाती है तो ये जो है पहाड़ों में दरार, भूकंप वगैरह, लोगों के मकान गिरने लगते हैं। कई बार तो बहुत बड़ा भूस्खलन हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा मानव को अगर किसी से हानि है तो वो है यल तरंग है, ठीक है। अब जानते हैं भूकंप से आच्छादित क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भूकंप सर्वाधिक आता है और सबसे तेज़ आता है, तो वो है चिली। जैसे चिली हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया, और यहाँ पे फिलीपीन हो गया, अलास्का हो गया। प्रशांत महासागर क्षेत्र है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, और घूम के कहाँ आ जाता है, यहाँ तक आता है। तो ये सभी क्या है, ये जो है एक रिंग बनकर जा रही है, इस तरह से घूमती है यहाँ पे और फिर यहाँ से निकलती है। तो ये जो है एक रिंग बनाई जा रही है, इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो भूकंप है वो इसी इलाके में आते हैं। कितने आते हैं? करीब 68%। मतलब पूरी दुनिया के 68% भूकंप जो है वो इसी इलाके में आते हैं। और बाकी के जो 21% है, ठीक है, हाँ तो बहुत से, लेकिन उसमें से जो 21% और हैं, ठीक है, वो इस एरिए में आते हैं। ये पहाड़ी इलाका है, ये वलित पर्वतों का इलाका है। यहाँ से क्या करते हैं, अमेरिका से पहाड़ी इलाके जो हैं, ठीक है, वहाँ से कंपन होता है और तरंगे गमन करती हैं ज़्यादातर किस तरफ, इस तरफ से। तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा किस तरफ आती हैं, हिमालय की तरफ। और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है भूकंप वगैरह कहाँ देखा जाता है, हिमालय में, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में क्या करती हैं, बहुत तेज़ी से गमन करती हैं। और वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से भी क्या होता है, एक अच्छा खासा झटका हमें महसूस होता है। तो ये जो बीच की जो जगह है इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, और यहीं पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये ज़मीन जो है, ठीक है, ये किससे मिल रही है, महासागर से मिल रही है। तो ये ज़मीन की जगह हो गई, ये महासागर की जगह हो गई। तो बीच की जगह क्या होती है, तट। तो ये तटीय जगहों पर भी बहुत आती है। और ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा भूकंप अनुभव किए जाते हैं, जिनमें से जापान में तो बहुत ही ज़्यादा भूकंप होता है। और अपने लोग देखते हैं सुनामी। सुनामी भी जो है, ठीक है, ये क्या है, ये भूकंप की वजह से ही होती है। जैसे जहाँ पर ज़मीन है वहाँ पर पानी है उसके ऊपर, तो फिर जब ज़मीन बहुत तेज़ी से इस तरह से कंपन करने लगती है तो उसकी तरंगें निकलती हैं, और जिससे पानी की लहरों में क्या होता है, इस तरह से जो है उठने लगती हैं पानी की लहरें। और जब ज़्यादा कंपन होता है तो ज़्यादा कंपन की वजह से और तेज़ी से उठने लगती हैं, जिसके बाद अपने लोग इसे सुनामी कहते हैं। और इसका मुख्य कारण एक ये होता है कि कंपन, पहला तो पृथ्वी का कंपन हो गया और दूसरा हो गया बल।
कभी कभी चंद्रमा का बल लग जाता है या कोई और अन्य आकर्षण बल लग जाता है, ठीक है, या पृथ्वी के घूमने के कारण कुछ ऐसा हो गया कि इस पर आकर्षण बल लगने लगा, तो फिर ये पानी को और ऊपर खींचती हैं। उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठने लगता है पानी, जिसे हम लोग सुनामी कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे आती है, यहाँ जापान में। ये जापान जो है ये यहाँ पर ज़्यादा आती है। तो अब हम लोगों ने जाना किसके बारे में, भूकंप के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।